नमस्कार दोस्तों, मैं कौस्तुभ चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक सेक्टर लेके आया हूं। ये सेक्टर आप अपने फोकस में नजर में रख सकते हैं। इसमें कंपनियों के जो नतीजे दिख रहे हैं वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ऐसे खराब माहौल में नतीजे अच्छे आ रहे हैं Q3 के। और उसके साथ साथ सेक्टर का इंडेक्स का चार्ट भी दोस्तों स्टेबल दिख रहा है। आने वाले समय में क्या ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकेगा? वीडियो में उसी चीज को ढूंढने का कोशिश करेंगे। जो भी बात करूंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, मेरी आपसे कोई भी खरीदारी बिकवाली का सलाह नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको इसे जरूर से डिस्क्रिप्शन में चेक करने के लिए कहूंगा। 7 बेहतरीन कोर्सेज जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ये आपके लिए मौजूद है सिर्फ 4,000 में। या फिर अगर आपको एडवांस सीखना है, बढ़िया नॉलेज लेना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना है, आपको फाइनली प्रॉफिटेबल बनना है, तो मेरे प्राइम ट्रेडर कोर्स को जरूर देखिए। मेरा सबसे प्रीमियम 12 घंटे का सबसे प्रीमियम कोर्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नई नई स्ट्रेटेजी स्क्रीनर के साथ सिखाया है, ये भी आपके लिए 4,000 रुपए में मौजूद है। इन कोर्सेज के जरिए आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। कोर्सेज लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। नीचे जो भी आप देख रहे हैं वो मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल दे रहा हूं। ई बुक, ऑडियो बुक, केस स्टडी, ब्रेकआउट स्कैनर, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। और हर दिन सुबह मार्केट ओपन होने से पहले दोस्तों आपको मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग चार्ट, रिसर्च रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव वीडियो। हर दिन आपको ये मिलेगा। आपको पेमेंट वन टाइम करना है एंड यू विल गेट दीज कंटेंट एवरी डे। रोजाना मिलेगा। बहुत लोगों ने अवेल किया है, उनको मैं डेली दे रहा हूं, आज भी दे चुका हूं, हर दिन दे रहा हूं। आपको भी मिलेगा दोस्तों। सिर्फ वन टाइम 4,000 पे करना है। कोर्सेज के साथ साथ आपको डेली डेली कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए। तो ये बढ़िया चीज है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। हर दिन कंटेंट आपको सिखाएगा। तो आपको नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको अवेल करने के लिए। और ये सेक्टर दोस्तों जो आप नजर में रखना चाहिए वो है आईटी, सॉफ्टवेयर वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े कुछ नाम, इनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे टीसीएस, एचसीएल, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत बढ़िया नहीं है और रिजल्ट किसी भी तरीके से खराब भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और भी अच्छा होने का था, लेकिन रिजल्ट खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मतलब तोड़फोड़ नहीं है। इट इज स्टेबल। इट इज, मतलब ये इट इज ओके, सॉर्ट ऑफ ओके आप बोल सकते हैं। सो टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, इनके नतीजे इस क्वार्टर ठीक ठाक आया है। और ऐसे भी लेबर लॉ आने वाले हैं, उनके चलते भी इनके प्रॉफिट थोड़े से कम हो सकते हैं। न्यू लेबर लॉज के चलते एम्प्लॉयज का कॉम्पेंसेशन का स्ट्रक्चर बदल सकता है और उसमें कंपनियों को कुछ और खर्चे करने को हो सकते हैं। तो इसके चलते इनके प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े और कम हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट दिख रहा है वो दोस्तों काफी स्टेबल दिख रहा है। तो आप टीसीएस, इंफोसिस, इनको भी ध्यान रख सकते हैं और ओवरऑल आईटी सेक्टर को ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर कैसे लेंगे? ईटीएफ के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए, इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैं सीधा आपको आईटी सेक्टर के इंडेक्स दिखाना चाहूंगा। यह है निफ्टी आईटी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के ये चल रहा था, बढ़िया रैली हुई। उसके बाद एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आया, ये वाला रेजिस्टेंस। यहां पे ये रेजिस्टेंस पहले भी था, आज भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा सा वहां से करेक्शन, लेकिन नीचे आने के बाद ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपको एक बेस बनता हुआ दिख सकता है। ये एक बेस बन रहा है, देख रहा है आपको। उसी दौरान नीचे आरएसआई को देखिए, 3 बार 50 पे सपोर्ट, 3 बार इंडेक्स ने 50 पे सपोर्ट लिया है। एक बार यहां, दूसरी बार अप्रोक्सीमेटली यहां और तीसरी बार यहां। 3 बार आईटी इंडेक्स ने आरएसआई 50 पे सपोर्ट लिया है। सो इसका मतलब ये सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा है। ओवरऑल कमजोरी थोड़ी सी है मार्केट में, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज हो सकता है। अब मैं आपको इसी आरएसआई के नीचे एमएससीडी डाल के दिखाना चाहूंगा। ये है एमएससीडी, ये मैंने डाल दिया। आरएसआई के साथ साथ एमएससीडी को अगर आप देखें तो ये देखिए, एमएससीडी एक तो है, ये जो जीरो लाइन है इसके ऊपर है, मतलब ट्रेंड इज पॉजिटिव। और यहां पे अगर हिस्टोग्राम को देखें तो हिस्टोग्राम पहले जितना गिर रहा था, अब देखिए हिस्टोग्राम के साइज छोटा हो रहा है। यहां पे साइजेस बड़े हैं और उसके बाद यहां पे साइज छोटा हो रहा है। आरएसआई जो है सिग्नल लाइन के पास आ रहा है। सो इट इज नियरली अ पॉजिटिव साइन, नियरली अ पॉजिटिव साइन। और उसके साथ साथ एक चीज बताना भूल गया, ये जो आरएसआई है अपने मूविंग एवरेज को टच कर चुका है। दिस रेड लाइन इज द मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई। सो आरएसआई अपने मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो ये डेली चार्ट में दोस्तों ठीक ठाक दिख रहा है, संकेत पॉजिटिव है, खराब नहीं है। वीकली चार्ट में अगर देखें तो वीकली चार्ट में आरएसआई ने 60 पे रेजिस्टेंस दिया है।
अगर आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर चला जाता है, इट विल बी कंसिडर्ड वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया है। ये इंडेक्स के एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये आप भी कर पाएंगे दोस्तों। आप मेरे प्राइम ट्रेडर कोर्स को एक बार कर लीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं सिखाऊंगा, आपको एकदम प्रोफेशनल बना दूंगा। आपको उसके बाद कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसी एक ही कोर्स में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ सिखाया है और बहुत सारी चीजें आपको हर दिन मिलेगा, डेली कंटेंट मिलेगा। आपको पेमेंट वन टाइम करना है एंड यू विल गेट एवरी डे न्यू कंटेंट। तो आपको ये मिलता रहेगा। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ चुनिंदे स्टॉक्स का चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा। फिर से कहता हूं, नो रिकमेंडेशन, आप अपने अनुसार इसे स्टडी कीजिएगा। टीसीएस के चार्ट को अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहां पे पहले सपोर्ट लिया था 2022, ये देख सकते हैं। आज लगभग 3-3.5 साल बाद ये उसी जगह आ चुका है। ये देखिए 2022 के लेवल पे आ चुका है। वहां से बाउंस करने का कोशिश। नीचे अगर आप आरएसआई को ध्यान से देखेंगे तो आरएसआई में डाइवर्जेंस हुआ है, ये देख लीजिए। दिस इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस, देखिए एक बुल लिखा है। उसी दौरान आरएसआई नीचे, आरएसआई ऊपर गया है, प्राइस नीचे आया है, दिख रहा है आपको। प्राइस जो है यहां से यहां तक नीचे आया है और आरएसआई यहां से वहां तक ऊपर गया है। सो इट इज अ सिग्नल ऑफ बॉटमिंग आउट और ये वीकली टाइम फ्रेम में हो रहा है। ये और भी पॉजिटिव है, मतलब ट्रेंड चेंज होने का संकेत है। तो शायद टीसीएस यहां से कुछ बढ़िया कर सकता है, शायद। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, ये आप नजर में रख सकते हैं। एक और आपको दिखा रहा हूं, एचसीएल टेक, इसका भी चार्ट आप देख लीजिए। ये भी देखिए, ये भी यहां पे अप्रोक्सीमेट एक डबल बॉटम बनाया था, यहां पे पास्ट पे सपोर्ट लिया है, उसी जगह में एक अप्रोक्सीमेट डबल बॉटम। उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी है, ये दिख रहा है आपको। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो उसके ऊपर तो फिलहाल चला गया है, लेट्स सी। लेकिन आरएसआई अभी तक 60 को पार नहीं किया है, ये एक चीज नेगेटिव है। तो इन चीजों के ऊपर आप, छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान रखना। ओवरऑल चार्ट से ही आपको सारे संकेत मिल जाएंगे। इस सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना। इंडेक्स तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है बताना कमेंट में। आपकी क्या राय है इनको लेके बताना कमेंट में। क्या 2026 में आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर पाएगा या फिर 2025 की तरह ही ये ठंडा रह जाएगा? जो भी आपका राय है बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट के वीडियोस डेली मिलेगा और जाने से पहले इसको दोस्तों जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक करना। 7 बेहतरीन कोर्सेज या फिर प्राइम ट्रेडर कोर्स, जो आपको ठीक लगे आप अवेल कीजिए। आप अपने अनुसार सीखिए और रोजाना आपको कंटेंट मिलेगा दोस्तों, एवरी डे। ओनली वन टाइम पेमेंट ऑफ 4000 एंड यू विल गेट कंटेंट एवरी डे। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे मिलता हूं, तब तक नमस्कार।